क्या था ये पूरा मामला और किस तरह से इस पूरे केस में कड़ी दर कड़ी जुड़ने के साथ फैसले की घड़ी आई। अजमेर से हमारे सहयोगी अभिजीत दवे की रिपोर्ट देखिए। पूरे देश को हिलाकर रख देने वाले अजमेर के अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड में 32 साल के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार आज फैसला आया और 6 आरोपियों को पॉस्को कोर्ट संख्या 2 ने आजीवन उम्र कैद की सजा सुनाने के साथ ही 5-5 लाख रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। पूरा घटनाक्रम साल 1992 में उस समय खुलासा होता है जब एक संगठित गिरोह जिसमें करीब 1.5 दर्जन लोग शामिल होते हैं, ये स्कूल और कॉलेज की मासूम बच्चियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने के बाद उनका देह शोषण करते हैं और न सिर्फ देह शोषण करते हैं बल्कि उनकी अश्लील फोटो खींचकर उन्हें ब्लैकमेल भी करते हैं। शहर से दूर बने फार्म हाउस पर उन बच्चियों को ले जाया जाता है, उनके साथ दुष्कर्म किया जाता है। इस पूरे घटना का खुलासा जो है वो होता है एक फोटो लैब से, जहां पर फोटो को डेवलप करने के दौरान ही कुछ तस्वीरें जो है वो लीक हो जाती हैं और इस तरीके से ये पूरा मामला जो है प्रकाश में आता है। लेकिन पुलिस के सामने शिकायत करने के लिए कोई भी पीड़िता जो है सामने नहीं आ पाती है। लोक लाज के भय से कह लीजिए या फिर उस समय तत्कालीन राजनीतिक व्यवस्था में जो आरोपी थे वो मजबूत थे, वो बहुत पावरफुल थे, इस लिहाज से पीड़िता जो है वो सामने नहीं आ पा रही थी। लेकिन तत्कालीन डीवाईएसपी जो थे अजमेर के हरि प्रसाद शर्मा, उनकी समझाइश से कुछ पीड़िताएं जो हैं वो निकलकर सामने आई। कोर्ट 2 के न्यायाधीश हैं रंजन सिंह, उन्होंने 208 पन्नों के अपने फैसले में सभी 6 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है और 5-5 लाख रुपए का आर्थिक दंड देने के साथ ही विशेष टिप्पणी की है जिसमें कहा गया है कि इस तरह का अपराध आज से 32 साल पहले होना अपने आप में एक ऐसी मानसिकता को दर्शाता है जिसके खिलाफ कोई भी नरमी बरतना जो है वो एक सभ्य समाज के लिए उचित नहीं है। लिहाजा अजमेर का ये अश्लील फोटो ब्लैकमेल कांड जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था, उस मामले में 32 साल के बाद एक फैसला आया है और इस फैसले का हालांकि बहुत साल पहले पीड़िताओं को आने का इंतजार था, लेकिन जब आया तब सही पीड़िताओं को बहुत बड़ी राहत जो है इस फैसले से मिली है, क्योंकि उनके साथ जो भी अत्याचार हुए हैं उसमें यही सजा जो है वो मुमकिन हो सकती थी। सहयोगी उदय प्रताप सिंह के साथ अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर। 104 गवाह, 213 दस्तावेज, 32 साल का इंतजार, 11,688 दिनों तक इंसाफ की आस और अब 20 अगस्त 2024 को आया 208 पन्नों का विस्तृत फैसला, जब 6 आरोपियों को आखिरकार उम्र कैद की सजा सुनाई गई। 100 बच्चियों के साथ दरिंदगी, न जाने कितनी बार दरिंदों ने इन्हें नोचा। इसके बाद इनकी तस्वीरें निकाली और महीनों तक चला ब्लैकमेलिंग का खौफनाक खेल। हम बात कर रहे हैं 1992 के अजमेर रेप और ब्लैकमेल कांड, जहां 100 से ज्यादा मासूम बच्चियों को दरिंदों ने अपनी हवस का शिकार बनाया। बच्चियों को ब्लैकमेल कर कई दिनों तक उन्हें नोचते रहे, लेकिन इस मामले में इंसाफ होते होते 32 साल लग गए। जी हां, 32 साल। अजमेर की एक विशेष अदालत ने 1992 के चर्चित ब्लैकमेल बलात्कार कांड मामले में 6 आरोपियों नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहेल कनी और सैयद जमीर हुसैन सहित प्रत्येक आरोपी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और उम्र कैद की सजा सुनाई। अभी सभी 6 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने आजीवन कारावास से दंडित किया है और 5 लाख रुपए प्रत्येक पर अर्थदंड लगाया है और जो अर्थदंड कुल 30 लाख रुपए होगा वो सभी पीड़ितों में बराबर बांटने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा दिया गया है। इस मामले में इंसाफ तो हुआ, लेकिन 32 साल बाद जिन बच्चियों को इन वहशी दरिंदों ने शिकार बनाया उनमें से कई तो अब सीनियर सिटीजन हैं। तब जिनकी 18 से 20 साल उम्र रही होगी अब वो बुजुर्ग हो गई, कईयों की तो नजर भी धुंधली पड़ गई। लेकिन गनीमत इस बात की है कि जीते जी इन्होंने अपने गुनहगार को सजा मिलते हुए देख ली। 6 आरोपी जो थे उनका ट्रायल लगातार चल रहा था पॉस्को कोर्ट संख्या 2 में, जिसमें नफीस चिश्ती जो है वो मुख्य आरोपी के रूप में था। इसके अलावा टार्जन एक आरोपी था, सैयद जमीर हुसैन जो एक आरोपी है जो अमेरिका का नागरिक है और अमेरिका के नागरिकता उसने ले रखी है, वो इस आरोपियों में शामिल है जिनके खिलाफ आज कोर्ट ने सजा सुनाई है। ये मामला भले ही 32 साल पुराना है, लेकिन आज भी जो कोई भी इसके बारे में सुनता है उसकी रूह कांप जाती है, कलेजा कांप उठता है। साल 1992 में अजमेर में 100 से ज्यादा लड़कियों का यौन शोषण किया गया था। इनकी तस्वीरें खींचकर इन्हें ब्लैकमेल किया गया था
पीड़ित लड़कियों की उम्र तब 11 से 20 साल के बीच थी। इस मामले में कुल 18 आरोपी थे। इनमें से 6 आरोपियों पर अलग से मुकदमा चल रहा था, जबकि बाकी आरोपी या तो अपनी सजा पूरी कर चुके हैं या फिर अदालत से बरी हो चुके हैं। कहा जा सकता है कि यह हिंदुस्तान का सबसे बड़ा यौन शोषण और ब्लैकमेलिंग कांड था। बावजूद इसके इसमें शामिल आरोपियों को अंजाम तक पहुंचाने में 32 साल का वक्त लग गया। शायद यही वजह है कि कोलकाता से लेकर बदलापुर तक भीड़ आक्रोशित है। शायद यही वजह है कि भीड़ फांसी का फंदा लेकर सड़कों पर उतर आई। अभिजीत दवे, जी मीडिया, अजमेर।